हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। साइंस का आरएलसी ग्रुप डी 23/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, सेट नंबर 10। इसके पहले 9 शिफ्ट तक कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि रासायनिक गुण में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया, और दूसरा है उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। तो दोनों कथन क्या है? गलत है। दोनों कथन क्या है? गलत है। तथा क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी क्लोर अल्कली जिसको कहते हैं में क्लोरीन गैस को निरूपित करते हैं, और क्षार किसको करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है कि क्लोरीन गैस को निरूपित करते हैं, और क्षार किसको करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कहता है निम्नलिखित। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के समान सूत्र का अनुसरण करता है? तो ये क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। एल्केन का क्या होता है? CnH2n-2। एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 होगा, और एल्काइन का होगा CnH2n-2 होगा। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक रूप से विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है? तो किसका होता है? नाइक्रोम। जैसे मान लिया जाए कि आयरन हो गया, तो आयरन में क्या होता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तथा एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो F पर बनाएगा, यानी फोकस पर बनाएगा। तथा चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार P, Q, R और S एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। तथा बिंदु P, Q, R और S से वक्रता केंद्र की दूरी R1, R2, R3 और R4 है। तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या है? देखिए ये चित्र है, P, Q, R और S। यहाँ पर C है, यहाँ F है। तो कह रहा है R1 बराबर R2 होगा, R1 बराबर R2, R2 बराबर R3 और R3 बराबर क्या हो जाएगा? R4 हो जाएगा। तथा जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग में की जाने वाली मुख्य गोलियां, यानी जो मुख में लिया जाता है, शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। क्या करता है? अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है, इस कारण से रुक जाता है। यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टल ठोस है, इसमें स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक X की पहचान कीजिए। क्या होगा? तो धवन सोडा यानी धोने वाला सोडा होगा, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? विद्युत मोटर का उपयोग नहीं, तो इलेक्ट्रिक मिक्सर मशीन में तो मोटर रहेगा ही। इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, इसमें भी मोटर रहेगा। बिजली के पंखा में भी रहेगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है स्टैटिक डिवाइस है, इसमें क्या होता है? मोटर का प्रयोग नहीं होता है। प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी के स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात करें। तो क्या निकल जाएगा? V बराबर आई आर से निकल जाएगा। तो इसमें देखिए समांतर क्रम में कह रहा है तो 4 ओम है, तो क्या होगा? वो 1/4 प्लस 1/4 समांतर में, तो 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 यानी 2/4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 ओम ही आ जाएगा। तो 2 ओम जब आ जाएगा तो R बराबर 2 हो जाएगा। हमको निकालना है I, तो I बराबर क्या होगा? V/R हो जाएगा, V/R। तो V आपको दिया हुआ है कितना? 5 वोल्ट, तो यहाँ 5 रख देंगे। और R कितना है? R आया अभी 2, तो इसको काटेंगे तो 2.5 एम्पियर आ जाएगा। कहता है मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। कहता है मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सही है। एक गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। तो देखिए जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है, तो ये सही है।
प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरोध होते हैं, ये गलत है और यही गलत पूछ रहा था तो बी नंबर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं, ये भी सही है। जीन युग्मों में आते हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन था? बी था और गलत को ही चुनना था, तो 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, जो कि सही है। दूसरा नंबर कहता है, कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये भी सही है, यानी दोनों कथन क्या है? सही है। कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अभिलेप पदार्थ को क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अभिलेप पदार्थ को क्या कहा जाता है? अपक्षेप कहा जाता है। बिर्क, जिसको किडनी इंग्लिश में बोलते हैं, बिर्क मनुष्य में उत्सर्जन तथा प्रासरण नियमन का अंग है। इनमें से किन 2 पदार्थों का नियमन बिर्क द्वारा होता है? तो किसका होता है? जल और लवण का होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 का सी हो जाएगा, जल एवं लवण के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो 9R के बराबर होगा। कहता है, पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। वहाँ पर सिक्का भी देखिएगा पानी में डाल के तो क्या होगा? बड़ा दिखाई देगा। तो इसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। कहता है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है? -v/u। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत के लक्षण ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? तो सुनामी। और देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर अधिक परावैंगनिक किरणें आना, ये तो सही है। प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, ये भी सही है। त्वचा कैंसर होना, ये भी सही है ओजोन परत के क्षरण के कारण। लेकिन सुनामी इसका कारण नहीं है, तो सुनामी आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था परिणाम नहीं है, तो सुनामी हो जाएगा। अब 19 नंबर में कह रहा है, गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या था? तो अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना, जो कचरा था उसको पानी में बहा दिया जाता था गंगा नदी में, इसके कारण क्या हुआ? प्रदूषित हो गया। इसका मेन रीजन यही था। 20 में, पौधे में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है। दोनों की गति क्या होता है? द्विदिशीय होती है। और 21 नंबर में आते हैं, कहता है, डायनमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो किसके सिद्धांत पर? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनमो में विद्युत धारा किसके सिद्धांत का उपयोग कर उत्पन्न किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं, कहता है, चयनित पारगमय झिल्ली वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है? तो क्या हो जाएगा? केवल विलायक अणुओं, परंतु विलेय अणुओं को नहीं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, केवल विलायक अणुओं और परंतु विलेय अणुओं को नहीं। अब 23 नंबर में आते हैं, कहता है, दी गई विस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? जैसे Ag, मतलब Ag सिल्वर हो गया और P प्लस में NaCl, जब रिएक्शन करवाएंगे तो Ag आएगा, Q आएगा, प्लस NaNO3 आएगा। तो P और Q के स्थान पर क्या होगा ये रिएक्शन में? तो कहता है, P के स्थान पर क्या हो जाएगा? NO3 होगा। P के स्थान पर क्या होगा? NO3 होगा। और Q के स्थान पर क्या होगा? क्लोरीन हो जाएगा, Cl हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 तथा नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जो कि बिल्कुल सही है, जिन्हें समूह कहा जाता था। ये क्या कहा जाता था? समूह कहा जाता था, जो कि सही है। दूसरा कथन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। यानी दोनों कथन क्या है? सही है। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और 7 क्या है? पंक्तियां हैं। निम्न से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो पेप्सिन करता है। प्रोटीन का विखंडन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन करता है। थैंक यू दोस्तों, आज सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब आगे